प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मिड ईस्टर्न स्टेट हैं जिसके अंतर्गत हम वर्जीनिया, पश्चिमी वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और वाशिंगटन डीसी और केंटुकी और टेनेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो अटलांटिक कोस्ट पर फैले हुए हैं नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, इसके साथ साथ जो मैरीलैंड है, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी है, पूरा ये कोस्ट वहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ अटलांटिक कोस्ट पर काफ़ी जो लहरें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ये है वाशिंगटन डीसी हैं। यहाँ पर ये तो न्यू जर्सी वाला भाग है, और ये जो वाशिंगटन डीसी हैं, मैरीलैंड है, और ये वर्जीनिया है, वेस्टर्न वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। ये आप लार्ज स्केल पर ये समुद्री तट हैं, और यहाँ पर समुद्री लहरें काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आती रहती हैं। और ये पूरा लॉलैंड एरिया देख लेते हैं। मैं आपको पूरा शेयर कराता हूँ कि वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की राजधानी है, और पूरा ही लॉलैंड एरिया है। यहाँ ये फुट हिल्स में इसको जो अपलेशियन पहाड़ी की रेंज है, और इसको पिडमॉन्ट के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद ये जो भूभाग हैं, यहाँ पर आप इस नीचे देख सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है और फॉरेस्ट लैंड भी है। जो मिड वाला जो भाग है वो पूरा ये फॉरेस्ट लैंड वाला भाग है, और नीचे ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, इधर भी ये जो टेनेसीस और केंटुकी के वेस्टर्न में है, यहाँ पर जो रिवर ओहायो और मिसिसिपी का जो भाग है, तो ये भी फर्टाइल लैंड में यहाँ पर सॉइल पाई जाती है। यहाँ भी फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। तो एग्रीकल्चर लैंड एंड पास्चर लैंड दोनों ही यहाँ पर समान मात्रा में पाया जाता है। देन ये जो मिड ईस्टर्न स्टेट हैं, वो जिसमें हैं डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, केंटुकी है, मैरीलैंड्स है, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना, टेनेसी, वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया के। की इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए टुक प्लेस इन दिस डाइवर्स रीजन विच बिकम द फ्रंट लाइन इन द सिविल वार। जो गृह युद्ध हुआ 1861 से 65 के बीच में बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, उत्तरी और दक्षिण के मध्य में ये हुआ। स्ट्रॉन्ग रीजनल कॉन्ट्रास्ट के कारण हुआ। एग्जिस्ट बिटवीन द फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स, ये दोनों है, ये फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स, द आइसोलेटेड अप कंट्री ऑफ द अपलेशियंस, ठीक है, ये अपलेशियन रीजन, माउंटेन्स एंड द कॉटन ग्रोइंग एरियाज, मिसिसिपी, ये जो वाला जो एरिया है मिसिसिपी वाला है, जो कॉटन ग्रोइंग वाला जो लैंड है, इसके पास है द वेस्टर्न और विशिल कोल माइनिंग, ये वाला ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन द अपलेशियन, यहाँ परंपरागत उद्योग अपलेशियन क्षेत्र में हैज़ द डिक्लाइंड हो गए थे इन द रिसेंट ईयर्स, लिविंग मच रूरल। जो शासक हैं यहाँ को पावर्टी, सर्विस है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, एल्सवेयर हैव द इंक्रीज्ड स्पेशली इन द यूएस फेडरल कैपिटल वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत यहाँ पर विद्यमान हैं। हम यहाँ पर लैंडस्केप की बात करते हैं। ये जो लैंडस्केप इसका दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ये पहाड़ी रेंज है, अरावली रेंज है पाया जाता है। ये मिसिसिपी का जो लॉ लैंड एरिया फर्टाइल लैंड है, और ये अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स के रूप में ये जाना जाता है। द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी ड्रेन्स द इंटीरियर लॉलैंड्स, द किम्बरलैंड प्लेटूस। ये देखिए यहाँ पर ये किम्बरलैंड का पठार है जो यहाँ पाया जाता है, एंड द पैरेलल रेंज ऑफ द अपलेशियन। ये इसके साथ साथ किम्बरलैंड पठार और ये पैरेलल समानांतर अपलेशियन की पहाड़ियाँ हैं,
have been successively uplift and they erode over the time. इन वलित पर्वतमाला अपलेशन की इन वलित पर्वतमालाओं का उत्थान हुआ और समय के उपरांत ये इनका डिग्रेडेशन हो गया, निम्नतर हो गई, काट छांट करके इसके अभी अवशेष के रूप में ये अपलेशन पहाड़ियाँ रह गई है। काफ़ी क्या हुआ, इरोड का मतलब काफ़ी इनका अपर्दन हुआ है ना ओवर द टाइम, विद द ईस्टर्न साइड रिड्यूस्ड टू सीरीज ऑफ द फुट हिल्स, है ना। ये रिड्यूस हो गया, ये ईस्टर्न साइड में क्या हुआ, ये इसका कटाव अत्यधिक हुआ और रिड्यूस हो गई, और ये फुट हिल्स इनके तटीय पहाड़ियों का जो इन तटीय पहाड़ इन फुट हिल्स पहाड़ियों को क्या कहते हैं, सबसे निचली पहाड़ियां हैं, इनको एज द पिडमॉन्ट द ब्रॉड कोस्टल प्लेन्स ग्रेजुअली फॉल्स अवे इनटू द साल्ट। ये प्लेन्स हैं ग्रेट, ये साल्ट पूरे नमकीन यहाँ पर परतें पाई जाती, नमक की परतें, मार्स, एंड यहाँ कई मात्रा में इस कोस्टल लैंड पर लेगून्स पाए जाते हैं, लेगून झिल्ली पाई जाती हैं, एंड ऑफशोर्स बार्स ब्रोकन द फ्लडेड, बाढ़ आती रहती हैं स्ट्रीट्स अलोंग द सोर्स ऑफ द अटलांटिक कोस्ट। तो इस प्रकार का जो भूभाग है यहाँ पर मेमोथ केव ये जो पाई जाती हैं यहाँ, ये दिया है, या मेमोथ केव पाई जाती है यहाँ पर केंटुकी के अंतर्गत पाई जाती हैं, और ये यहाँ पर चूने के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और चूने के प्रदेशों में इस प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं, गहरी गुफाएं पाई जाती हैं, नेचुरल ब्रीज ये भी चूने के प्रदेशों में पाए जाते हैं, अंदर से जो मिट्टी है गल करके चूने के प्रदेश चूना गल जाता है, और इस प्रकार जो नेचुरल भू आकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। एलिगनी माउंटेन, यहाँ पर जो एलिगनी माउंटेन्स हैं, यहाँ पर कोल के भंडार हैं पाए जाते हैं इस माउंटेन में, और इसके बाद मैनी इनलेस साल्ट सोर्स हैं, और केप हेटरनेस हैं, और ये बीज हैं वगैरह इस तट पर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इसका लो लैंड एरिया है, और यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना इज़ द लीडिंग ग्रोवर एंड प्रोसेसर ऑफ द तंबाकू। ये जो आपको यहाँ पाया जाता है तंबाकू के लिए हैं, तंबाकू उद्योग के लिए, जो हमारा जो है उत्तरी कैरोलिना है, ये जो नॉर्थ कैरोलिना है, ये वाला नॉर्थ कैरोलिना है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं तंबाकू की फसलों के लिए हैं, तंबाकू इन द यूएसए। द हैबिट ऑफ द स्मोकिंग वाज द एडॉप्टेड बाय द यूरोपियंस, है ना। ये तंबाकू पीने का जो प्रचलन है वो यूरोपियन के द्वारा फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन्स, है ना। जो मूल निवासी हैं इन्होंने, यूरोपियन लोगों ने इनको यहाँ पीना सिखा दिया, एंड द तंबाकू बिकम्स द मेन एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ द यूरोपियन कॉलोनिज्म। जो यूरोपियन उपनिवेश है वहाँ पर ये लार्ज स्केल पर इसका आयात किया जाता है, तो तंबाकू का जो प्रोडक्शन है उत्तरी कैरोलिना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो घास का मैदान दिखाई देता है बुलिस ग्रास, है ना, तो ये इस प्रकार से बुलिस ग्रास के ये देखिए लंबे चौड़े घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। द लार्ज एरिया ऑफ द फर्टाइल सॉइल एंड द मिड क्लाइमेट सपोर्ट द यूएसए, और इसकी वजह से लार्जेस्ट तंबाकू आउटपुट एंड द ब्रॉड रेंज ऑफ द
वेजिटेबल्स और लार्ज स्केल पर यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, एज वेल एज सोयाबीन्स। यहाँ पर सोयाबीन की फसल भी ज़्यादा उगाई जाती हैं। पीनट्स में मूंगफली का प्रोडक्शन भी एज वेल उतना ही ज़्यादा होता है। और मैच एंड स्मॉल ग्रेन्स, छोटे अनाज भी यहाँ पर पिए जाते हैं। द केंटुकी, ये रहा आपका केंटुकी। केंटुकी बुलरीज ग्रास के लिए अराउंड द लेक्सिंगटन इज अ मेजर हॉर्स एंड कैटल रियरिंग। यहाँ पर लार्ज स्केल पर यहाँ पर घोड़े और अन्य पशु चराए जाते हैं। रीजन एंड पोल्ट्री, यहाँ पर मुर्गी पालन भी सबसे ज़्यादा होती है। इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ कैरोलिना के अंतर्गत यहाँ पाया जाता है। कैरोलिना कॉटन, साउथ कैरोलिनाज ट्रेडिशनल क्रॉप्स, यहाँ पर कॉटन पाई जाती है नॉर्थ में, जबकि यहाँ पर परंपरागत फसलें दक्षिणी कैरोलिना में पाई जाती हैं। हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट द रिमाइंस द इम्पोर्टेंट इन द वेस्टर्न टेनेसीज। ये वेस्टर्न टेनेसीज हैं, ये इसका है। फॉरेस्ट्री इज द मेन यूज ऑफ लैंड इन द अपलैंड एरिया, जो उच्च भूभाग है वहाँ पर जो फॉरेस्ट लैंड का कार्य यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से ये जो ऊपर देखा गया है, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार के नेचुरल ब्रिज हैं, पुल हैं, ये पाया जाता है। पूरा ये गेव है। नॉर्थ इज वन ऑफ द वर्जीनिया के अंतर्गत है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर अट्रैक्शन द यूनिक 214 फीट ऊंचा है ये हाई स्टोन्स पर ब्रिज, और स्टेचेस क्रॉस 60 मीटर मतलब 200 फीट डिप्ट गोर्ज, इसके नीचे 200 मीटर गहरी गोर्ज घाटी है इस चट्टानों में। इस तरह से ये नेचुरल पूल यहाँ पर हैं वर्जीनिया, पश्चिम वर्जीनिया। तो इस प्रकार से जो मिड ईस्टर्न स्टेट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और ये कहाँ फैले हुए हैं, कौन से स्टेट हैं। वाशिंगटन डीसी इसके अंतर्गत फैला हुआ है, मैरीलैंड है, और किस प्रकार फर्टाइल लैंड है, किस प्रकार इनका सॉइल लैंड है, वो मैंने आपको आज बताया।